हाय, वेलकम टू आस्क मी व्हाई सीरीज। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सपने क्यों आते हैं, क्या सपनों का कोई ब्रेन पर असर पड़ता है या ये ब्रेन के लिए कोई जरूरी प्रोसेस होते हैं। दरअसल ड्रीम्स का अपना एक साइंस है। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि जब हम 6 से 7 घंटे के लिए सोते हैं, उस दौरान हम कई सारी स्लीप साइकिल से गुजरते हैं। हर एक स्लीप साइकिल जो है उसमें 2 फेज होते हैं। एक होता है रैपिड आई मूवमेंट का फेज होता है, दूसरा होता है डीप स्लीप का फेज होता है। और जो रैपिड आई मूवमेंट का फेज होता है उस दौरान हम ड्रीम्स देखते हैं। दरअसल एक 90 मिनट की स्लीप साइकिल में 20 मिनट जो है रैपिड आई मूवमेंट का होता है, बाकी समय डीप स्लीप का होता है। रैपिड आई मूवमेंट के दौरान हम सपने देखते हैं। कभी आप गौर कीजिएगा कि सपनों में हमें एक सीक्वेंस देखने क्यों नहीं मिलता है। कारण यह है कि हम 20-20 मिनट के अलग अलग हिस्सों में उसको हम देखते हैं। तो 6 से 8 घंटे की स्लीप के दौरान हम कई बार 20-20 मिनट के टुकड़ों में सपने को देखते हैं, ड्रीम्स को देखते हैं। दरअसल ड्रीम देखने की प्रोसेस के दौरान ब्रेन कहीं छिपी हुई मेमोरीज जो आपके ब्रेन में कहीं डीप सीटेड होती है, उन मेमोरीज को वो क्लियर करता है। ये बिल्कुल वैसी प्रोसेस है जैसे कि हम अपने घर को साफ करते हैं, कि हम दिन में एक बार जो है घर की साफ सफाई करते हैं ताकि हमारा घर साफ रहे। तो ब्रेन को भी मेमोरीज को सेट करने के लिए काम करना होता है। वैसे में जो अनवांटेड मेमोरीज हैं, डीप सीटेड मेमोरीज हैं, या जो आपको प्रभावित करती है ऐसी यादें हैं, तो उनको ब्रेन साफ करता है। और ये हमारी नॉर्मल साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए जरूरी होता है। तो याद रखिएगा, ड्रीम देखना ब्रेन के लिए बेनिफिशियल होता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें रात को डरावने सपने आते हैं। डरावने सपनों का समय होता है ब्रेन के स्ट्रेस लेवल से। जब ब्रेन में स्ट्रेस लेवल होता है तो उससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, और एड्रेनलिन हार्मोन के निकलने पर हमें डरावने सपने आते हैं। तो यदि रिपीटेडली आपको डरावने सपने या नाइटमेयर्स आते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। देयर आर मेडिसिन जो आपके एड्रेनलिन के लेवल को कंट्रोल करेंगे, जिससे कि आपको डरावने सपने आना बंद हो जाएंगे। ड्रीम देखना कोई सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि ये एक साइंस है और ये ब्रेन की वेलबींग के लिए जरूरी होता है। And action. Hello, sir. Sir, it's your dialogue next. क्या आप भी इस समस्या से परेशान हैं? हम सब लोग कभी ना कभी ये जरूर सोचते हैं कि हम भूल क्यों जाते हैं। क्या भूलना जरूरी है? क्या भूलना किसी प्रोसेस का हिस्सा है? क्यों हम सारी चीजों को याद नहीं रख पाते हैं? दरअसल बात यह है कि भूलना हमारे ब्रेन के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस का हिस्सा होता है। हम सुबह से लेकर शाम तक जाने कितने लोगों को देखते हैं, जाने कितनी चीजों को हम देखते हैं, जाने कितनी बातें हम सुनते हैं। याद रखिए, यदि ये सारी चीजें हमें याद रह गई तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। हमारा ब्रेन इस प्रकार से काम करता है कि वो चीजों को याद रखने की बजाय उनको समझने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि इसके पीछे के कारण क्या है, बजाय सिंपली चीजों को मेमोराइज करने के। इसलिए जब आप किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको अधिक एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वक्त पे वो चीज याद आ जाए। लेकिन जब आप किसी चीज को समझते हैं तो ब्रेन आपका साथ देता है। इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे ब्रेन में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं, और जब तक हम किसी चीज को दोहराते नहीं है, किसी चीज को हम रिवाइज नहीं करते हैं, ब्रेन उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर रखता है। और जब उसे लगता है कि 24 घंटे के दौरान इस चीज की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ी है, इस चीज को दोबारा दोहराया नहीं गया है, तो ब्रेन उसको जो है डस्टबिन में डाल देता है, जहां से उस मेमोरी को डिलीट मार दिया जाता है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप समझ लीजिए, रिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रिवीजन से आप अपने ब्रेन को इस बात का एहसास करवाते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी, जिस इंफॉर्मेशन को हमने समझा था, वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो उसको डस्टबिन में मत डालिए, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाकर छोड़ दीजिए। याद रखिए, भूलना एक वरदान है। जो लोग चीजों को नहीं भूलते वो अक्सर ट्रामा या पेन से गुजरते हैं। यदि जीवन में कोई दुर्घटना घटी है, जीवन में कोई बुरा समय रहा है, यदि उस समय को लगातार आप याद करते रहेंगे, उस घटना को लगातार सोचते रहेंगे, तो आप अपने आने वाले कल को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे ब्रेन के अंदर एक वरदान है, वो है भूलने का वरदान, जिससे हम उन पुरानी घटनाओं को भूल सके, हम उन दुखद क्षणों को भुला सके और अपने जीवन में हम आगे बढ़ सके। जब तक हम चीजों को एम्फेसिस नहीं देते हैं, जब तक किसी चीज को हम प्रायोरिटी पर नहीं रखते हैं, तब तक उसके हमें याद रहने की संभावना कम होती है। हमेशा हम जिन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, जिन चीजों को महत्वपूर्ण समझते हैं, वो चीजें हमें हमेशा याद रहती है, उनको हम आसानी से नहीं भूलते। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी है जहां पर बीमारी के चलते व्यक्ति भूलने लगता है, तो वैसी कंडीशन में मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। ओल्ड एज में चूंकि बड़ी संख्या में न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, तो वैसे में भूल जाना एक सामान्य सी बात होती है। तो आगे से जब कभी आप कहते हैं कि आप भूल रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा,
जिस चीज को आप याद करना चाह रहे थे, क्या वो आपकी प्रायोरिटी थी? यदि आपकी प्रायोरिटी थी, उसके बावजूद आप उसे भूल रहे हैं, तो वो आपकी प्रायोरिटी कभी थी नहीं। Sir, you forgot the last line. तो याद रखिए, भूलना एक अभिशाप नहीं है, एक वरदान है। मायोकाइमिया, क्या आप जानते हैं मायोकाइमिया क्या है? मायोकाइमिया का मतलब है अपर आईलिड का ट्विस्ट करना या आंख का फड़कना। दरअसल मायोकाइमिया रिपीटेटिव इनवॉलेंट्री स्पाज्म होता है, जिसमें आईलिड मसल्स इन्वॉल्व होती हैं और ये माइल्ड होता है। ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तब भी ये अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए कई बार आईलिड ट्विस्ट होने पर हम वरीड हो जाते हैं। पर याद रखिएगा, नॉर्मल आईलिड ट्विस्ट में सामान्यतः अपर आईलिड इन्वॉल्व होती है, कभी कभी दोनों आईलिड भी इन्वॉल्व हो सकती है। यदि मस्कुलर स्पाज्म स्ट्रांग हो और इतना स्ट्रांग हो कि आईलिड को ओपन करने में दिक्कत हो रही हो, तो उस कंडीशन को हम ब्लेफरोस्पाज्म कहते हैं, जिसके लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत होती है। आईलिड स्पाज्म कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक के हो सकते हैं। कुछ लोगों को ये कुछ दिनों तक परेशान करते हैं और अपने आप रिजॉल्व कर जाते हैं। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आईलिड ट्विस्ट या मायोकाइमिया के पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे बड़ा कारण है आई इरिटेशन का होना, आईलिड में स्ट्रेन का आना, थकान का होना, नींद को पूरा ना ले पाना, और कई बार फिजिकल एक्सर्शन भी इसके पीछे एक बड़ा कारण होता है। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट के रूप में भी आईलिड ट्विचेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल, टोबैको या कैफीन का कंजम्पशन करते हैं, उनमें आईलिड ट्विस्ट की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईलिड ट्विस्ट की कंडीशन में कब हमें डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए? जब आपको आईलिड ट्विस्ट हो रहा हो और ऐसा कई दिनों से हो रहा हो और साथ में रेड आई भी हो, माइल्ड हेडेक हो, इसके अलावा मस्कुलर स्पाज्म स्ट्रांग होता हो, तो वैसी कंडीशन में हमें डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। याद रखिएगा, आईलिड ट्विस्ट कई बार गंभीर बीमारियों को भी इंडिकेट करते हैं, पर ऐसा रेयरली होता है। जैसे कि बेल्स पाल्सी, फेशियल मसल्स का पैरालिसिस है, वहां पर भी हमको आईलिड ट्विस्ट देखने मिलते हैं। परंतु अधिकांश केसेस में आईलिड ट्विस्ट एक सामान्य घटना होती है। वैसी कंडीशन में प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए और स्ट्रेस को दूर रखना चाहिए।